ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो कि आपने स्वर विज्ञान से संबंधित पूछे हैं। एक मित्र ने पूछा है कि वह 100 मीटर के रनर हैं, स्प्रिंटर हैं, तो किस प्रकार से स्वर विज्ञान या प्राणायाम या योग उनकी सहायता कर सकता है। तो आपको बहुत ही आसान तरीका लेकिन बहुत ही प्रभावशाली मैं बताता हूँ कि जब आप अपने अभ्यास के लिए जाएं या परफॉर्मेंस के लिए, कंपटीशन के लिए जाएं, तो लगभग पहले 5 मिनट के लिए आप इस तरह से लेट जाएं। जो सूर्य स्वर है, सीधा साइड है जो बॉडी का, दाईं तरफ, इसको ऊपर की ओर रखें और लेटे रहें। सिर्फ कुछ भी नहीं करना है आपने। आंख बंद कर लें तो और भी अच्छा होगा। और लंबी गहरी सांस लेते रहें, लंबी गहरी सांस लेते रहें, लंबी गहरी सांस लेते रहें। 5 मिनट के बाद जब आप अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मैच के लिए तैयार होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रभावशाली होगी। उसमें बहुत ही आप ऊर्जा से भरे होंगे। मैं एक माताजी को योग सिखाने जाता था। उनकी उम्र थी 88 साल। उनके बेटे ने मुझे बुलाया था, बोले गुरुजी मेरी माँ को घर में आके आप कुछ सिखाइए ताकि स्वास्थ्य बना रहे। तो मैं जब जाता था ना तो अक्सर वो मुझे बोलती थी आज तो मेरा मूड नहीं है, आज तो मन नहीं कर रहा मेरा, या तो आज मैं बहुत आलसी महसूस कर रही हूँ, ऐसे बोलती थी। तो मैं कुछ नहीं करता था, कुर्सी पे बैठ जाता था जाके। मैं कहता कोई बात नहीं, मत करो, आप बस ऐसे लेट जाओ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप लेट जाओ ऐसे। तो मैं उनको 10 मिनट के लिए ऐसे लिटा देता था। फिर मैं 10 मिनट के बाद उनको बोलता था चलो अब बैठ जाओ, अब बातें करते हैं। तो बातें करती रहती थी। चलो कहती हाँ अब मन कर रहा है मेरा, आप कुछ करते हैं। तो मैं ऐसे लगभग रोज़ ही उनके साथ करने लग गया। तो 10-15 दिन बाद जब उन्होंने नोट किया कि गुरुजी जब आते हैं तो ऐसे ही लिटा देते हैं मेरे को, तो एक दिन मेरे जाने से पहले ही वो ऐसे लेट गई। तो मैं जब गया तो पहले ही वो तैयार थी बिल्कुल। मैंने कहा आज तो जादू हो गया, आज तो क्या खा लिया आपने रात को। तो बोली कि नहीं, आप रोज़ मेरे को ऐसे लिटाते हो ना, तो आज मैं आपके आने से पहले ही ऐसे लेट गई थी, तो आज मैं पहले ही तैयार हूँ। उनको नहीं पता जाने अनजाने में उन्होंने क्या किया, और ना ही मैंने उनको बताया। तो यही टेक्निक का प्रयोग उन्होंने किया। अपने सूर्य स्वर को जागृत किया, शरीर में गर्मी बढ़ी, ऊर्जा का संचार हुआ और शरीर आलस से छोड़ के एक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी शारीरिक कार्य करें तब आप जो है सूर्य स्वर का प्रयोग करें, आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि मैंने एक पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था धन संचय के बारे में, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि जो लॉकर में रखा हुआ धन है, पहले से ही जो रखा हुआ है, उसको भी सेव करने के लिए क्या ये टेक्निक काम करेगी। देखो, अब तो बच्चा पैदा हो गया, अब लड़की हुई तो उसका लड़का कैसे बनाओगे, लड़का हुआ तो उसको लड़की कैसे बनाओगे, है ना। वो तो नहीं बन पाएगा आप, लेकिन आप अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता से उसका भी ठीक से प्रयोग करेंगे तो लड़का लड़की एक बराबर। तो रखा हुआ धन जो है, आप उसको भी अपनी क्षमता और बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे तो वो भी आपको जो है पूर्ण जो है लाभ देगा। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि पति पत्नी का संबंध जो है उसको कैसे मधुर बनाया जाए। इसके लिए मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बता देता हूँ। सिर्फ पति पत्नी नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ आप अपना संबंध अच्छा मधुर बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, कोई पारिवारिक सदस्य हो, कोई मित्र हो, या कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई भी चीज़ आप उसे देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं या कोई कहते हैं अरे ज़रा पानी का गिलास पकड़ाना। अगर आप घर में रहते हैं तो इस बात की भारतीय घरों में संभावना ज़्यादा है, जैसे आप उनको चाय या खाना या पानी देते होंगे। आप अपना स्वर चेक कर लें। जो स्वर आपका जागृत है, जो स्वर आपका चल रहा है, उसी हाथ से आप प्रयोग करें, उसी हाथ का प्रयोग करें। आप देखेंगे स्वर आपके मधुर होते जाएंगे। उसी दिन आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन। जैसे ज्योतिष के मैं वो बताता हूँ ना उपाय, उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली और तुरंत रिजल्ट देने वाले स्वर विज्ञान के उपाय हैं। मुझे शायद इसलिए लगता है ये विद्या भी लुप्त होने की कगार पे इसलिए आ गई कि इसका प्रयोग करने के लिए खुद कुछ करना पड़ता है। ज्योतिष में तो क्या है कि ज्योतिष आपको बता देगा कुछ,
और आप जाके कुछ कर लोगे। लेकिन इसमें क्या है, आपको खुद से अपने आप से कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, शारीरिक मानसिक बल लगाना पड़ेगा। इसलिए जब आलसी हो जाते हैं ना हम, तो विद्या भी तो हमसे दूर भागती जाती है। तो थोड़ा आप इसकी तरफ ध्यान दें। जब आप सामान का लेन देन करें, कुछ नया गिफ्ट भी लेकर आएँ, गिफ्ट दें कुछ, तो उस हाथ का प्रयोग करें जो आपका स्वर जागृत है, तो आपके संबंध मधुर होते जाएंगे, सुधरते जाएंगे। और एक और बात, जैसे कई माता पिता पूछते हैं कि बच्चों को उनके गुस्सा बहुत आता है। आजकल आम तौर पे ऐसी बात देखी गई है, माता पिता की बात तो सुनना दूर, बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। छोटे बच्चे 8 साल के से लेके 15 साल के बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या करें। बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ आपको। कुछ मत करो आप, उनको सिर्फ दाईं तरफ लेटा दो, चंद्र स्वर को ऊपर की ओर रख के सिर्फ बोलो। कैसे? सब बच्चों, अगर ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे स्कूल में, क्लास में या घर में आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, जो भी, आप उसको ऐसे लिटा दो 5 मिनट के लिए। बोलो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेट जाइए 5 मिनट के लिए। चंद्र स्वर को, बाएं स्वर को ऊपर रख के बच्चा लेटा रहेगा। फिर आप बात करें, आसानी से आप जो है गुस्सा शांत हो। सिर्फ बच्चे का ही नहीं, किसी भी। हालांकि बच्चे का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि बच्चे को कहना आसान है ना। अब बड़ा आदमी को ऐसे बात बोलना थोड़ा कठिन है। बड़े की बुद्धि जो है थोड़ी जो है पक्की हो जाती है, तो बात समझना मानना आसान नहीं होता उनके लिए। बच्चा आसानी से बात मान जाता है, गुस्सा हो तब भी। तो बड़े अगर व्यक्ति को आप ऐसे लिटा पाएँ, अगर ऐसे करने के लिए उत्सुक कर पाएँ, तो उन पर भी रिजल्ट आएगा। उनको भी आप महसूस करेंगे कि वो भी गुस्सा अपना छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो शांत हो गए हैं। तो हालांकि जिस किसी से आपका झगड़ा हो रहा है, आप अगर वो व्यक्ति गुस्से में है, वो तो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, तो उसके लिए दूसरी टेक्निक्स हैं। तो आप अगर किसी को गुस्से में देखते हैं और उनका गुस्सा शांत करना चाहते हैं, तो बस यही करें कि दाईं तरफ होकर लेट जाएं, बाएं स्वर ऊपर रखें। लगभग 5 मिनट का समय लगेगा इसको खुलने में, और फिर जो है गुस्सा शांत हो जाएगा। यदि आपसे कोई व्यक्ति गुस्सा है ना, तो आपकी बात तो वो मानेगा नहीं। तो आप चुपचाप अपना स्वर चेक करें, कौन सा स्वर जागृत है। जो स्वर आपका खुला हुआ है, मान लो बायां स्वर खुला है, तो उसके बाईं तरफ जाकर बैठ जाएं। ठीक है? अगर आपका दायां स्वर खुला है तो दाईं तरफ जाके बैठ जाएं, उसकी दाईं तरफ, अपनी नहीं। आपका दायां स्वर खुला है तो उसकी दाईं तरफ जाके बैठ जाएं। आपका बायां स्वर खुला है तो उसकी बाईं जो है साइड में जाके बैठ जाएं। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि सूर्य स्वर गर्मी को निकालता है या गर्मी को पैदा करता है। देखो, गर्मी निकल जाएगी तो प्राणी निकल जाएंगे, है ना। तो गर्मी की तो हमें ज़रूरत है। तो सूर्य स्वर का काम है गर्मी को पैदा करना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये हीटर और एयर कंडीशन की तरह काम करते हैं। तो सूर्य स्वर का जागृत रहना मतलब हमारे भीतर ऊर्जा, शक्ति, गर्मी का संचार करना, प्रवाह करना। आशा करता हूँ आपकी कुछ सहायता मिलेगी इन सब उत्तरों से। जीवन को सरल बनाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।